हेलो। मैं सोच रही थी कि स्टोरी लिखूं लिखूं लिखूं। अब ये अक्सर होता है ऐसा कि हम लोग सोचते बहुत है कि चलो अभी लिख देते अभी लिख देते अभी लिख देते, लेकिन यार कुछ ना कुछ रह जाता है। तो आज मैंने सोचा लिखने से कुछ अलग करते हैं, बोलते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। तो एक्चुअली मेरे 2-3 दिन से ना एक स्टोरी ऐसे चल रही थी बैक ऑफ द माइंड। देयर वाज अ थॉट, देन आई एलॉबरेटेड इट टू अ स्टोरी। और इस स्टोरी में दो मेन किरदार है, टू मेन किरदार्स। तो पहला किरदार जो है वो है एक दादाजी का, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई दादाजी, तो इसलिए मैंने ये किरदार चूज़ किया। सेकेंड किरदार इज ऑफ अ छोटू, एक छोटा लड़का जिसको हम प्यार से क्या नाम दे क्या नाम दे क्या नाम, चिंटू। चिंटू नाम रख देते हैं उसका, ठीक है। अब हुआ यूं कि चिंटू सेकेंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था। अब सेकेंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, आजकल के बच्चे पता है ना कितने एकदम खतरनाक हो गए हैं। मतलब चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन कह सकते हैं। लिटरली प्रूव कर देंगे। ओके, सो स्टोरी तो ना, ये चिंटू जो है वो एक कोई कंपटीशन उसके कॉलेज, सॉरी क्लास में अनाउंस करती है उसकी टीचर कि भाई चिंटू ये प्रोजेक्ट है आपको करना है, एंड विल बी गिविंग यू 7 days टाइम, मतलब अ वीक्स टाइम। रोज का रोज किसी एक चीज़ पर आपको एक ऐसे रेडी करना है एंड बोलना है, एंड लाइक दैट। ओके, डन। घर पे आता है एकदम एक्साइटेड होके, दादाजी आपको पता है क्या, व्हाट यू नो व्हाट, मेरी टीचर ने मुझे ये असाइनमेंट दिया है, पूरे 1 वीक तक ये स्टोरी टेलिंग चलेगा। दादाजी बोलते हैं वाह दैट्स कूल डूड, तो कौन सी स्टोरी सोची है? तो चिंटू बोलता है दादाजी सोचा है यार, मतलब ऐसे मैं नहीं सोचता, ऐसे एकदम स्पॉन्टेनियस। तो दादाजी बोलते हैं क्या बात है, गुड। दादाजी भी खुश एकदम अंदाज से चिंटू के। तो चिंटू कहता है ठीक है। तो दादाजी बोलते हैं वेट 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 वेट, क्योंकि ये तुम्हारा पहला एंडेवर है तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और एडवेंचरस किया जाए। तो चिंटू बोलता है हैं कैसे? दादाजी बोलते हैं, दादाजी भी एकदम शातिर थे, एकदम पक्के वाले खिलाड़ी। तो दादाजी ने कहा कि एक काम करते हैं चिंटू, देखो तुम मुझसे रोज़ यहाँ पर मिलने आते हो, रोज़ मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। अब इन जो 7 दिन है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन 7 दिन जो भी तुम स्टोरीज लिख कर अपने स्कूल में सबमिट करोगे, वही स्टोरी तुम आके मुझे यहाँ मेरे रूम के बाहर आके मुझे बता दोगे, ठीक है? मुझे स्टोरी अच्छी लगी एंड तो फिर मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, ठीक है? तो चिंटू गेट्स रियली अमेज्ड, वाह क्या ऑफर है, सुपर, एक टॉफ़ी मिलेगा। तो और फिर चिंटू यार, अब जानते हो आप कैसे होते हैं, टॉफ़ी के लालच में बच्चे, यू नो। लेकिन 2 कदम आगे तो फिर बोलता है कि दादाजी टॉफ़ी तो मुझे मिल ही जाएगी, मैं हासिल कर लूँगा, स्टोरी मेरी 1 नंबर होंगी। तो दादाजी बोलते हैं ओ डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, पहले जाओ लिखो एंड सबमिट करो, फिर टीचर क्या बोलती है वो मुझे बताओ, एंड वो मार्क्स आएंगे, उस पे तुम्हें टॉफ़ी मिलेगा। तो दादाजी को ऐसे देख के चिंटू बोलता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये क्यों? अरे भाई, आजकल की दुनिया में हर जगह टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है, तो इसमें भी। तो चिंटू बोलता है ठीक है ठीक है दादाजी, अपने ही हैं, कोई नहीं, मना लेंगे। तो फिर चिंटू तो भाई ऐसे एकदम करके रेडी, रेडी टू रॉक, यू नो। पहला दिन जाके एकदम मस्त वाली स्टोरी सुना के रेडी हो जाता है। फिर स्कूल से एकदम भागते भागते एक्साइटेड फॉर्म में आता है। फिर बोलता है नॉक नॉक। दादाजी एकदम धीरे से अंदर से बोलता है हु इज दिस? तो चिंटू बोलता है अरे दादा मैं, बोलो क्या हुआ? तो चिंटू बोलता है दादाजी स्टोरी तो मैंने वो बताई, ये ऐसा था, पूरी स्टोरी एलोबरेट करके उसने बता दी। तो दादाजी बोलते हैं ओके। फिर तो चिंटू बोलता है पर दादाजी टीचर को नहीं अच्छी लगी, मुझे मार्क्स नहीं मिले उसमें। तो दादाजी बोलते हैं ओके। चिंटू सामने से ही बोलता है कोई बात नहीं, इस बार टॉफ़ी रहने दो,
कल मार्क्स अच्छे आएंगे, कल मैं एकदम ढासू वाली स्टोरी लिखूंगी, एकदम 1 नंबर, और ना मैं ही फर्स्ट आऊँगा। तो दादी बोले वाओ क्या बात है, ग्रेट, यू कैन डू इट, यस। तो फिर चिंटू बोलता है ओके देन सी यू टुमारो, कल मैं 1 नंबर की स्टोरी लिख के जाऊंगा और मैं ही जीत के आऊँगा, दादाजी देखो आप। तो दादी बोलते हैं ओ आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। डे 2 ट्यूसडे, चिंटू वापस आता है। नॉक नॉक, हु इज दिस? दादाजी। चिंटू, हाँ बेटा आज क्या हुआ, फर्स्ट आए? नहीं, कहाँ दादाजी, वो सोहम है ना क्लास में यार, वो लेके गया आज का, तो मैं नहीं जीत पाया। पर दादाजी डोंट वरी, आई हैव दिस ढासू आइडिया, एक और स्टोरी। कल तो मतलब मेरा नंबर फाइनल, मैं पक्का कल की कोशिश तो मेरी 1 नंबर रहेगी दादाजी, आई प्रॉमिस यू दैट। चिंटू एक दादाजी का मतलब जोश ऐसे एकदम, क्या बात है, लड़के ने बात तो पते की है। चलो कोई नहीं, एक मौका और सही, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। ठीक है बेटा जा, तो मेरा आशीर्वाद है फुल ऑन तेरे साथ। तो फिर डे 3 वेडनेसडे, चिंटू जाता है स्कूल में एज यूजुअल, एकदम बन के मस्त 3rd नंबर की स्टोरी रेडी करके जाता है विथ फुल ऑन कॉन्फिडेंस। और फिर वापस आता है स्कूल से। नॉक नॉक, कौन है? अरे दादाजी मैं। हाँ बेटा क्या हुआ, तुम जीत के आए? कहाँ दादाजी, वो रोहन है ना। दादाजी समझ गए। बेटा तुम एक काम करो, तुम रहने ही दो। अरे ऐसे कैसे रहने दो दादाजी, मैं आपका पोता हूँ। ओह रियली, अच्छा अच्छा तुम मेरे पोते हो। हाँ पोते तो तुम मेरे हो। और दादाजी आप तो गिव अप करते नहीं हो। हाँ बेटा तुम भी कहाँ गिव अप करोगे, मैं समझ गया। ठीक है बेटा तुम जाओ, कल वापस एक स्टोरी लिख के आना, और कल तो फर्स्ट प्राइज मेरे को चाहिए चाहिए चिंटू। तो दादाजी को जोश देख के चिंटू मतलब माशाअल्लाह 9th क्लाउड पे। और फिर गया वो, लिखी उसने स्टोरी। इट वॉज थर्सडे, फिर मतलब डे 4, फिर जाके आया स्कूल में से, दादाजी। तो चिंटू का आवाज सुन के दादाजी वॉज लाइक वाओ चिंटू यू सीम सो एक्साइटेड, स्टोरी सिलेक्ट हो गई? कहाँ दादाजी, मेरी टीचर को मेरी स्टोरी बहुत पसंद आई, लेकिन मेरे कहने का अंदाज नहीं अच्छा लगा। वो रोशनी है ना, वो लेके गई इस बार नंबर। ओहो चिंटू क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं दादाजी, इस बार मैं समझ गया उसको देख के कि किस तरह से स्टोरी बोली जाती है, तो अब मैं स्टोरी उसी तरह से बोलूँगा भाई। तो दादाजी भी खुश, चलो लड़के ने कुछ तो सीखा इस सिचुएशन में से, हार नहीं मानी। बाकी यार ये पोता तो मेरा है, 1 नंबर बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो चिंटू वॉज खुश। चिंटू कहता है कल तो दादाजी देखो मेरा अंदाज ही अलग होगा, मेरा स्टोरी टेलिंग अच्छा होगा, मेरी स्टोरी अच्छी होगी, सबको मैं ऐसे चित कर दूंगा। दादाजी वॉज हाँ बेटा कर ले कल। हाँ तो फिर क्या, फिर कुछ नहीं, फिर दूसरा दिन फ्राइडे, चिंटू वॉज लाइक एज यूजल ऑन इज हाई, एंड जाके फटाफट जाके स्टोरी वोरी करके स्कूल में से घर पे आता है। फिर आके फिर दादाजी को अगेन नॉक नॉक, कौन है? मैं हूँ। हाँ बेटा आज कैसा रहा? दादाजी आज तो मतलब मैंने झंडे गाड़ दिए लिटरली, लेकिन ग्राउंड ज़रा ज़्यादा ही फिसलाना था इसलिए फिसल गया। दादाजी हंसने लगे। बेटा तुम ये क्या करते रहते हो, तुम कभी तो सेलेक्ट होंगे कि नहीं, कुछ तो नया करो। तो दादाजी की इस बात पे उसको जोश आ गया। दादाजी देखो तुम मुझे चैलेंज मत करो, मैं वो करके दिखाऊंगा। तो दादाजी वॉज लाइक ओके बेटा मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, करो। चिंटू वॉज ओके, अब तो ईगो पे ले लिया, अब तो करके ही दिखाऊंगा। तो चिंटू जा बहुत, उस दिन तो मतलब क्योंकि आखिरी दिन था, सैटरडे था, और सैटरडे था तो बहुत सारी कोशिशें, मतलब इतनी सारी कोशिश की। तो चिंटू ने कहा इस बार तो मुझे कुछ ऐसा करना है जो कभी किसी ने ना किया हो। तो लेट मी ट्राई समथिंग न्यू, लेट मी ट्राई समथिंग वेरी मच एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेट मी बी जस्ट माई सेल्फ। और चिंटू तो मस्त जोश में सब क्या है क्या नहीं, यू नो लुकिंग एट द प्रोज एंड कॉन्स एंड यू नो फ्रॉम एवरी एंगल उसने मुआयना करते हुए फिर एकदम ऐसे जोश में आके स्कूल में गया उस दिन सैटरडे को। और जाके जनाब ने स्टोरी टेलिंग तो बहुत ढासू वाला किया, बहुत ही अच्छा किया, एवरीबडी वॉज इम्प्रेस्ड। और जाके फिर घर पे आया। नॉक नॉक,
सुन रहा हूँ चिंटू। इस बार तो मैं दरवाज़ा। दादाजी सुनो ना, एक और मसला हो गया। अब क्या हुआ चिंटू? दादाजी यार, मेरी टीचर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बायस्ड है यार। हर बार देखो तब वो किसी और पर, मतलब मैं आज तो, मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी दादाजी। आई एम नाउ फेड अप। बहुत हो गया ये टीचर का। आप जाके बात करोगे। मैं आई एम जस्ट गिविंग अप ऑन दिस प्रोजेक्ट। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट एनी मोर। और दादाजी खामोश। दादाजी सुनो ना, दादाजी कुछ तो कहो। दादाजी आई एम डिसहार्टन। ऐसा कैसे चलेगा? देखो पूरे घर में तो आप ही मेरे को एनकरेज करते थे, इन 7 दिनों भी किया ना, तो आप क्यों नहीं बोलते मुझसे? दादाजी बोलो। दादाजी वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर द एंटायर डे। न चिंटू से उन्होंने बात की, न किसी से बात की, न चिंटू को अपना मुंह दिखाया। दूसरे दिन संडे था। अब संडे ये होता है कि सारा फैमिली साथ में खाना खाता है बैठ के। तो चिंटू गया दादाजी को बुलाने के लिए। दादाजी चलो ना खाना खाने के लिए, क्या आप भी यहाँ पे बंद कमरे में बैठे रहते हो? तो फिर दादाजी ने कहा बेटा दरवाज़ा तो मैं एक ही शर्त पे खोलूँगा। तो चिंटू बोलता है हैं, ऐसे कौन सी शर्त? बेटा दरवाज़ा तो मैं तभी खोलूँगा जब तुम अपने वर्ड्स, यू विल टेक योर वर्ड्स बैक। तो चिंटू बोलता है हैं, मैंने ऐसे क्या कर दिया दादाजी? तो उसने कहा कि सोचो जरा तुमने कल क्या कहा। तो उसने कहा मैंने कल क्या कहा? हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ बरखुरदार, वो सोचो तुमने क्या कहा। तो फिर वो याद करता है, बहुत याद करता है। फिर उसे याद आता है, अच्छा वो दादाजी मैंने ये कहा था कि अब बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा। अब टीचर देखो ना क्या हम बायस करती रहती है, ये वो, उसको तो दूसरे ही लड़के अच्छे लगते हैं, मेरी स्टोरी तो उसको अनसुना कर देती है, ये वो ऐसा। यही कहा था ना दादाजी? हाँ, और लास्ट में क्या कहा था? तो बहुत, दादाजी आप बता दो ना। नहीं 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 नहीं, तुमने क्या कहा था, तुम याद करो। क्या कहा था, क्या कहा था, सोचने दे। अच्छा ओ दादाजी मैंने ये कहा था कि आई एम गिविंग अप ऑन दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, दादाजी ने ऐसे दरवाज़ा खोल के एकदम ऐसे करके देखा और कहा ओह, सो यू आर गिविंग अप ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऐसा? तो उसको उसकी गलती याद आ गई। उसको चिंटू रियलाइज वेयर ही मेड द मिस्टेक, यू नो। एंड फिर उसने दादाजी के पास देखा और बोला दादाजी आई विल नेवर गिव अप। मैं कभी नहीं गिव अप करूँगा। आई एम योर ग्रैंड सन, सो मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। मैं इस बार नेक्स्ट वीक में वापस एक कोशिश करूँगा। एंड वैसे भी आप कहते हो ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आई प्रॉमिस यू आई विल नेवर गिव अप इन लाइफ and I will always keep on doing my best as you said to me. Thank you. So the moral of the story basically is कि हमको ऐसा बहुत बार लगता है कि यू नो वी शुड गिव अप ऑन थिंग्स एंड वी रीच टू दोज points where you know it seems impossible, but it seems impossible, it is not impossible. ठीक है, तो यही है कि हमेशा कीप ट्राइंग, कोशिश तो करनी ही चाहिए चाहे कितना भी। और जब लगे ना कि यार बस अब मुझसे नहीं होगा, इनफैक्ट तभी वो चीज़ होने वाला होता है दैट इज़ अप्रोचिंग यू और यू आर वेरी क्लोज टू दैट। ट्रस्ट मी दैट दिस हैपन्स, तो गो फॉर इट। यू नो कभी भी हार मत मानो, लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड गेट गोइंग टू, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। Bye bye. Take care.